वॉल्वो आइशर है, जीई है और हीरो मोटोकॉर्प मेरा लास्ट कंपनी था। अभी मैं आजकल व्हाइटफील्ड एरिया बैंगलोर में जॉब जॉब में हूँ। तो अगर तो हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद पहले मेरे साथ में मेरे पापा भी हैं, कैलाश गंगवाल जी, जो जयपुर से जुड़े हैं अभी इसमें। तो वो स्टार्ट करते हैं, वो बताएंगे आपको अग्निहोत्र के बारे में पहले, और उसके बाद मैं कवर करता हूँ। तो आई हैंड ओवर टू कैलाश गंगवाल जी। जी, परम पिताजी का स्वागत है आपका अभिनंदन हो। सर नमस्ते, मैं कैलाश गंगवाल जयपुर से। मैं पंजाब नेशनल बैंक से एज ए मैनेजर 2014 में ही रिटायर हो गया था। और जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसका अनुभव मुझे 40 वर्षों का है। हम लोग वेदों पर आधारित छोटा सा यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में जानकारी देते हैं। आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, मतलब ये कह सकते हैं कि कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका। आप देख रहे हैं क्या दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, जो आज हमें भस्मासुर के रूप में खा रहा है। औद्योगिक प्रगति की अंधी दौड़ ने इस प्रदूषण को जन्म दिया है, लेकिन आज वैज्ञानिकों के पास का कोई उपचार नहीं है। न तो वो इसे खत्म कर सकते हैं, न इसे वो कम कर सकते हैं। पुराण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित छोटी सी अग्निहोत्र विधि ने आज दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को बहुत आकर्षित किया है, उन्हें सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। आपने देखा प्रदूषण के दुष्परिणाम, सारा वातावरण दूषित हो गया है। आज चारों ओर अशांति का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कल का भविष्य हमारा पूरा खतरे में है। तो शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा सुख, हमारी शांति, हमारी समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेदों पर आधारित छोटे से अग्निहोत्र के बारे में आपसे चर्चा है। हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं। उसके बाद नवीन जैन आपको वो डिटेल में बताएंगे, वो हमारे मुख्य वक्ता हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। मतलब दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हमारे पास जयपुर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। अब ये देखिए, आज जैसे जयपुर का सूर्योदय का समय 5:55 था, उस समय हमने यहाँ अग्निहोत्र किया है। तो आपको क्या करना है, जो भी समय आपको दे रखा है वो आप जिस स्थान के भी हैं उस स्थान का आपको टाइम टेबल उपलब्ध हो जाएगा। ये पूरा ऐप हमारे पास उपलब्ध है। आप उस समय, ये वो जो समय होगा वो समय हमें आहुति देना है। इस समय से पहले हम 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हमें गाय के कंडे जलाना है। गाय के कंडे का अर्थ होता है गोवंश। गाय के हों, बैल के हों, बछड़े के हों, एक ही बात है। हमें गाय के कंडे जलाना है। और गाय के कंडे उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। आज जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, या भैंस का घी इटसेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हम किससे जलाएं? जैसे कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे कुंदरून गोंद आता है जो पेड़ों से निकलता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। या रुई की फूल बत्ती बनाकर भी गाय के घी में डुबो कर भी आप जला सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने देखा कि कपूर हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम अग्निहोत्र के परफॉर्मेंस में कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी सूर्योदय या सूर्यास्त का समय आपके पास उपलब्ध होगा, उस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले निश्चित आकार के तांबे के पात्र में आपको गाय के कंडे का छोटा सा टुकड़ा बीच में रखना है। साइड में 4 टुकड़े लगाना है और 1-2 पीस कपूर का बीच में रखकर आप माची दिखाएंगे तो आपका पात्र जलने लगेगा। इसके बाद हमें गाय के कंडों को ईंटों की तरह अरेंज करना है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन। किस तरीके से करना है? क्रॉस वेंटिलेशन, ताकि हवा जाती रहे, कम से कम धुआं हो, हमारा पात्र अच्छी तरह जल जाए। तो आपको क्या करना है,
ये पात्र आपका जल रहा है, आपने कंडे अरेंज कर दिए हैं, आपका पात्र जल रहा है। आप बाएं हाथ की हथेली में 2 चुटकी चावल लेना है। 2 चुटकी चावल यानी 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस। हमें टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा। इसमें 2-4 बूंद हमें देसी गाय का घी मिलाना है और हाथ में ही रोटी की तरह चिपड़ लीजिएगा और लगभग इसके 2 भाग कर लीजिएगा। और जैसे ही सूर्योदय का समय हो, जैसे ही सूर्य अस्त का समय हो, हमें 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मूल मंत्रों से देना है। और आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ पेरेंटल आज तक हमारे घर में होती आई है, उसी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, जब तक चावल जो हमने अग्नि में अर्पित किए हैं अग्नि में विलीन नहीं हो जाएं, हमें सीधी कबर करके खुली आंख से पात्र को देखना है। आपको 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। लेकिन महीना 20 दिन में ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव चिंताएं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उसे तुरंत बचाव होता है। और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण से हो रही हैं, उनसे बचने का एकमात्र वैदिक तरीका। आप ये देखिए, आपको जो पात्र बताया गया है, ये पात्र भी स्पेसिफिक डायमेंशन का है, स्पेसिफिक डायमेंशन का है, ये बाजार में नहीं मिलता। इसके आपके देखिए जो 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5.25 सेंटीमीटर का पैदा होता है यानी बॉटम होता है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है यानी डेप्थ होता है, और 51 डिग्री का कोण होता है। एक शीट का बना हुआ बिना किसी जॉइंट का ये पात्र है जो डाई से बनता है। ये पात्र आज हमारे भोपाल में माधवाश्रम केंद्र कॉलेज जो माधवाश्रम है उसके माध्यम से सब जगह उपलब्ध कराया जाता है। और ये इसके 4 सेंटर और भी हैं, बॉम्बे, पूना, नासिक एंड भोपाल। तो भोपाल हमारा जो केंद्र कार्यालय, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ सत्यधर्म संदेष्टा महान बाब श्री पोद्दार साहब ने 1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया है। और उसके बाद 1968 से केंद्र कार्यालय माधवाश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आपका पात्र जल रहा है, आपके हाथ में चावल हैं, 2-4 बूंद आपने जैसे बताया गाय का घी मिलाया है, लगभग इसके 2 भाग किए हैं, और अब आपको आहुति देना है। जैसे मान लीजिए आज का समय सुबह का 5:55 था, जो समय निकल गया है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, एक पोर्शन उठाइएगा। एक पोर्शन उठाने के बाद आपको आहुति कैसे देनी है। सूर्याय स्वाहा, इस स्वाहा पर हम आहुति छोड़ेंगे। इसके बाद मंत्र को पूरा करेंगे। सूर्याय इदम नाममा। सेकंड पोर्शन मिक्स्ड विद काउज घी। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नाममा। आहुति देने में आपने देखा इट हार्डली टेक्स 30 seconds and thereafter we have to concentrate at least 2-3 minutes the pot। अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाएं, हमें सीधी कबर करके खुली आंख से पात्र को देखना है। 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं। हर समस्या का समाधान होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप ये देखिए, आपने भोपाल में एक बार MIC गैस कांड हुआ था। MIC ये आपका ये MIC गैस कांड में गैस ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या था, एक यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, जिसमें 3 दिसंबर 1984 रात के 9, साढ़े 9 बजे उसमें से MIC गैस का रिसाव हुआ। एक्सप्लॉइट, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। और इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों के मारने के काम आती है। जब ये दुर्घटना घटी, जब ये एपिसोड हुआ, तो उसके दुष्परिणाम ये रहे कि भोपाल में कम से कम इस घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। लेकिन जिस घर में अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। एक पेपर निकलता था, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है। इन दी सेम फैशन वहां का एक प्रोमिनेंट पेपर था, MP क्रॉनिकल पेपर। उसने इलिस्ट्रेशन दिया कि देखिए ये परिवार अग्निहोत्र करता है। ऐसे सैकड़ों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दुर्घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है। बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती। इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। उस समय क्या हुआ, जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं थी,
उनको डॉक्टर्स ने यही सलाह दी कि उन्हें तुरंत एबॉर्शन करा लेना चाहिए, अन्यथा ये डिसऑर्डर रहेगा। लेकिन जिस बहनों ने, जिस माताओं ने हमें अग्निहोत्र को अपनाया, उन्होंने भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। ये वो प्रदूषण है, ये प्रदूषण की पराकाष्ठा है। MIC गैस जो ट्रेजेडी हुई है वो प्रदूषण की पराकाष्ठा है, लेकिन उस पराकाष्ठा में भी अग्निहोत्र ने उन्हें पूरा सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसलिए अग्निहोत्र हमें पूरा जीवन दान देता है, शक्ति देता है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करता है। तो अग्निहोत्र क्या करता है, हम हल्की सी चर्चा करें। अग्निहोत्र हमें सुख, शांति और समृद्धि देता है। ये समृद्धि का आधार है, मतलब लौकिक और अलौकिक हर समस्या का समाधान। प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन एंड मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है। वैचारिक प्रदूषण, लड़ाई झगड़े, मार काट, राग द्वेष, वैमनस्य स्थिति, पूरा प्रदूषण भरा पड़ा है। आपने ये देखा स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अग्निहोत्र ईश्वर का वरदान है, जो आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, सृष्टि का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। हम माने या ना माने, आने वाला समय उत्तम स्वास्थ्य पर ही फोकस होगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। अग्निहोत्र हमें क्या करता है, आप देखिए, हम जैसे योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं तो आज जो भी अग्निहोत्र के बाद जो भी पूजा पाठ की जाती है, जो भी प्रार्थना की जाती है, जो भी क्रिया की जाती है, जैसे मेडिटेशन करना है, जैसे योग करना है, तो उसमें आशातीत यानी वंडरफुल परिणाम प्राप्त होता है। आज अब जैसे योग कर रहे हैं तो योग का परिणाम उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो स्वयं योग कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं। लेकिन जब अग्निहोत्र करता है तो अग्निहोत्र करने के बाद उसका लाभ उसको ही नहीं, परिवार के प्रत्येक सदस्य को होता है। पेड़ पौधे लाभान्वित होते हैं, पशु पक्षी लाभान्वित होते हैं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी लाभान्वित होते हैं। मतलब कितना, आपका ये देखिए कितना हमारे हाथों से परमार्थ हो रहा है, कितनी आवश्यक चीज हो जाती है। अग्निहोत्र करने के बाद हमारे जितने भी चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर जो शेषा चक्र है, सभी चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं, सभी जागृत हो जाते हैं, सभी हमारा ये समस्या का समाधान होता है, पूरा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आप ये देखिए, अग्निहोत्र करने से हमारे घर में कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिविटी आती है, यानी सकारात्मक अंदाज आता है। हमारे घर में जो न्यूसेंस है, इरिटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एक प्रकार से रामराज की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अग्निहोत्र हमें सर्वदाता है, कामधेनु है, मतलब गिवर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फुलफिलर ऑल द मटेरियल एस्पायरेशन, हर प्रकार की समस्या का समाधान करता है। आप एक बात देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि अग्निहोत्र को लोग ये समझते हैं कोई पूजा पाठ है। अग्निहोत्र कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तो एक जीवन जीने की पद्धति है, ये तो हमें शरीर और मन की चिकित्सा है, ये शरीर मन की औषधि है। आज हम जीवाणु के सागर में सांस ले रहे हैं, हमारे प्रत्येक श्वास के साथ हजारों जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये जीवाणु हमारा बाल बाका भी नहीं कर पाते। लेकिन यदि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम कितना जीते हैं, ये महत्वपूर्ण ये भी है कि हम कितना अच्छी तरह जीते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण शर्त है कि जिस क्षेत्र में भी हम रहते हैं, जो भी हमारा ज्यूरिडिक्शन है, जो भी हमारा परिवेश है, वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो। और हमें केवल स्वास्थ्य ही नहीं चाहिए, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। तो इसके लिए अग्निहोत्र है जो वातावरण को शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, शरीर मन को बुद्धि को पवित्र करता है और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने देखा कि यदि मैं आपको ये कहूं कि आप भोजन न करें तो आप कुछ सप्ताह बिना भोजन रह सकते हैं, कुछ दिन बिना पानी भी रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो वायु में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जीवित रखती है? वो है प्राण वायु, ऑक्सीजन। और आपने देखा हमारे शरीर का एक ऑर्गन है लंग्स, वो क्या करता है, वो वायु में से ऑक्सीजन लेता है और हमारे शरीर के विकारों को, रक्त के विकारों को हमारे कार्बन के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। आप बताइए, पूरे वायुमंडल में जहर फैला हुआ है, पूरी धुआं है, शीशा है, पारा है, जहरीली गैसें हैं। हमारा लंग्स किसको फिल्टर करेगा? हम कैसे जीवित रहेंगे, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? आज आपने देखा दिल्ली में
एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कभी 999 तक पहुंच गया था, मतलब 900 और 999 तक पहुंच गया था। वहां के 2 स्थान थे, आर.के. पुरम और आनंद विहार। वहां पर ऐसा देखा गया कि वहां का प्रदूषण मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया था। वहां पर 10 लाख, कम से कम 10 लाख आदमियों को आज से बताया गया है, पेपर बताते हैं कि 10 लाख आदमी कम से कम अपने लंग्स को स्थायी रूप से खराब कर चुके हैं। उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता जा रहा है। आपने देखा जब कोरोना आया था, तो हमारे आंखों के सामने हजारों आदमी, हजारों हमारे संबंधी, ऋषि मुनि, ये जितने भी आपके संबंधी हैं, वो सब हमारी आंखों के सामने गुजर गए। ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम खत्म हो गया और हम अपने आप को बचा नहीं पाए। अग्निहोत्र हमें पूरा ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें पूरा सुरक्षा का आश्वासन देता है और हम पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। मैंने आपको बताया कि भोपाल का MIC गैस कांड से पराकाष्ठा, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। उस प्रदूषण में भी अग्निहोत्र ने पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। आज अग्निहोत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज हम अब स्थिति इतनी आ गई है, आप इसलिए आप उस समय ये देखिए कि मैं एक बात बताता हूं, यूरोप के एक साइंटिस्ट हुए हैं, यूरोप के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, वो जो केमिस्ट्री, बॉटनी और रेडियोलॉजी और मेडिसिन के ज्ञाता हैं। उन्होंने स्वयं ने अग्निहोत्र किया, इसका गहन अध्ययन किया और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उन्होंने कहा, ओहो, एक बस से उन्होंने कहा, ओहो, यू हैव वंडरफुल वेपन इन योर हैंड्स, नाउ देयर इज सॉल्यूशन टू बीट द पॉल्यूशन, हील द एटमॉस्फेयर, परफॉर्म अग्निहोत्रा। मतलब अब प्रदूषण को दूर करने का शस्त्र हमें मिल गया है और वो है अग्निहोत्र। अब बताइए हमें क्या चाहिए। हर प्रकार की समस्या का समाधान है। आज अग्निहोत्र करने के बाद जो भस्म बचती है, उससे आज उसके चमत्कारिक प्रभावों को देखकर दुनिया के सभी वैज्ञानिक बड़े अचंभित है, क्योंकि एक बात यही ऐसी पद्धति है जो निरापद है, जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध करती है। और इसलिए आज छोटी सी भी, आज एक जर्मनी में एक आपका फार्मासिस्ट हुए हैं, उनका नाम है मोनिका येले। उन्होंने अग्निहोत्र भस्म पर काफी चमत्कार प्रयोग करके देखे हैं। छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ, एक प्रयोग करके देखे हैं। उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या किया, ये अनुभव उन्हें बड़े विचित्र तरीके से आया। वो स्वयं अग्निहोत्र करती थी। अग्निहोत्र करने के बाद वो अग्निहोत्र भस्म जब ठंडी हो जाती तो अपने बगीचे में डाल देती। उन्होंने देखा कि 2-3 महीने बाद जिस बगीचे में, जिस स्थान पर उन्होंने अग्निहोत्र की भस्म को डाला है, उस स्थान के पेड़ पौधों में काफी चमत्कारी ढंग से प्रगति हुई है। मतलब बड़े चमत्कारी ढंग से उसमें डेवलपमेंट हुआ है। वहां के जो कीड़े मकोड़े हैं वो वैनिश हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं और वहां पर एक विकास हुआ है। तो उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और प्रयोग को आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने ये देखा कि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग करने से नाना प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा प्रयोग देखा, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन यानी फंगस ऑफ द स्किन, इसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग देखा गया है। सोराइसिस जैसी बीमारी का भी इसमें पूरा इलाज होता है। सोराइसिस में क्या होता है, इरिटेशन होता है, ब्लडिंग होती है, खून निकलता है और काफी खुजली चलती है, परेशानी होती है। लेकिन उसमें भी ये देखा गया है कि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग करने से 1-1.25 महीने में सोराइसिस जैसी बीमारी पूर्ण रूप से साफ हो जाती है। आप कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हमें अग्निहोत्र करेंगे तो हमें धुआं होती है, तो हमें अस्थमा हो जाएगा। आप ये देखिए, ये अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक करता है। अस्थमा कहते हैं दम के साथ जाता है, चाहे दम न निकले तो कष्ट तो दम निकलने जैसा होता है, लेकिन अग्निहोत्र उपचार इसे पूरे जड़ से मिटा देता है। अग्निहोत्र का भस्म का प्रयोग करने से ये पूरे जड़ से मिट जाती है। ये पूरा हमारा अनुभव है। आप कभी भी कोई, हमारे पास एक चिकित्सा की पुस्तक है, अभी आपको नवीन जी जैन सब आपको बताएंगे, अग्निहोत्र का पात्र जमा के दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको करना है, अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग बताएंगे और ये आपका चारों तरफ का ये कार्यक्रम चलेगा। तो छोटी सी विधि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद दे सकती है, उसके बारे में चर्चा है। आप इस कार्य को करिएगा। अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करके हम अपने आप को पूर्ण सुरक्षित कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने से हमारे 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं। ये पूरे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपेलैक्टोन। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक गैस है, आपको मैंने बताया कि फॉर्मुलिन गैस,
उसको मैं एलाबोरेट करना चाहूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा, उससे आपको इसका महत्व तो समझ में आएगा। हमने चावल लिया, चावल में हमने 2-4 बूंद गाय का घी मिलाया और आहुति दी। एक चावल को अपने हाथ में लीजिएगा और चावल को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चावल आसानी से टूटता नहीं, उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो कवच होती है, काफी कठोर होती है। आप चावल में क्या होता है, चावल में 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर, यानी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसे H2O कहते हैं, वाटर। और हमारे गाय के कंडे जल रहे हैं, गाय के कंडे में हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फार्मूला क्या है, CO2। अब आप देखिएगा, CO2 प्लस H2O इजगल टू SCHO प्लस O2 यानी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है विद SCHO। ये फॉर्मेलिन गैस है। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतु करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मेलिन गैस से पास ऑन किया जाता है। तो ऑटोमेटिक प्रकृति आपको सूर्यास्त के समय आपके घर में दे रही है। आपके घर का जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन है वैनिश हो जाता है, हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। तो आप अपने घर में अग्निहोत्र कीजिएगा। तो अग्निहोत्र तो वो कृति है जिसका आचरण हमारी अवतारी पुरुषों ने किया है। अभी आपने मंत्रों के कितने अच्छे मंत्रों से आपका ये आपका जो कार्यक्रम हुआ है, जो आपने प्राणायाम वगैरह किया, योग किया, उसका जो समापन किया, उससे पता लगा कि कितना आप वेदोक्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आप ये जो यज्ञ आज जितने भी विधि हो रही है वो हमारे अवतारी पुरुषों ने किया है। आज रामायण महाभारत गीता उठा के देखिए, श्री राम ने और श्री कृष्ण ने आजीवन अग्निहोत्र का आचरण किया है। अरे आप ये रामराज की जो बात करते हैं, आज हम रामायण का प्रचार कर रहे हैं, रामराज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रामराज में किस धर्म का पालन होता था उसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। वहां पर आप खुद देखिएगा, स्वयं राम के पिता दशरथ ने अग्निहोत्र किया है। राम का जन्म भी यज्ञ द्वारा ही हुआ है। जब राम का युद्ध चल रहा था श्रीलंका में, तो उन्होंने सुग्रीव से जो उनकी मित्रता हुई, उसका जो आधार था वो भी अग्निहोत्र की अग्नि थी। मतलब आप कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अग्निहोत्र के बिना रामराज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। राम का अर्थ भी तो अग्निहोत्र होता है। रा यानी अग्निहोत्र, राम यानी अग्नि बीज, और मैं यानी उसकी दाहक शक्ति। रा यानी अग्नि बीज, मैं यानी उसकी दाहक शक्ति। यानी आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अग्निहोत्र रूपी राम हमारे घर घर में बसा हुआ है। आप राम की बात करते हैं, राम एक ऐसा शब्द है, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र, अत्यंत प्रभावी, अपने आप में परिपूर्ण, बहुत छोटा मंत्र है। तो आप इस मंत्र की बात ये देखिए, हमारे एक राम को हम तो वो जानते हैं जो दशरथ के पुत्र राम है, भगवान प्रभु राम है, एक उनको जानते हैं। उससे पहले एक राम हुए थे, उनका नाम है भगवान परशुराम। उसके बाद भी एक राम हुए हैं, उनका नाम है बलराम। और आज जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम, ये आज आगे भी यही राम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके नाम पहले भी था। इसलिए छोटी सी विधि को हमारे जीवन में अपनाइए, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। अभी 7-10 हो चुके हैं हमारे। अब नवीन जी आपको पूरा अग्निहोत्र का पात्र जमा के दिखाएंगे, डेमो करके दिखाएंगे, और आपको डेमो का मतलब कैसे मैनेज करते हैं और इसके महत्व के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादाजी, बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ जी, अभी चर्चा आगे बढ़ाते हैं हम लोग और थोड़ा और बात करते हैं अग्निहोत्र के बारे में। आपने अभी 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 सुना अच्छे से कि अग्निहोत्र क्या होता है, क्यों करना चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूँ तो ये होता है कि ये जो अपनी बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या होती है, अपनी बेसिक नीड होती है प्योर एयर, प्योर वाटर एंड प्योर फूड ग्रेन। अब यदि अपने शुद्ध चीजें मिलती रहे, जो भी मेरा जा रहा है अंदर, जो भी मैं कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, या खाद्यान्न जो भी ले रहा हूँ, यदि मेरा सब कुछ शुद्ध रहेगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी एक्चुअली एकदम शुद्ध रहेगी और बहुत तरह की टेंशन, एंजाइटी इसको दूर करेगी। तो हमारी बेसिक नीड क्या है एज पर द वेदा आल्सो, कि हम यदि प्योर एयर, प्योर वाटर एंड यदि मिलता है प्योर फूड ग्रेन, तो हमारी बॉडी एकदम शुद्ध रहती है। आपने अगर सुना हो कि दुनिया में जो हमारे क्या नाम से अभी जो चल रहा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सबको एक्चुअली दूर करने का तरीका जो अग्निहोत्र है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी जेंडर हो, सभी लोग अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं। आप यदि सर्च करें अग्निहोत्र गूगल के ऊपर तो ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज हैं जहां पर लोग अग्निहोत्र का पालन करते हैं, अग्निहोत्र का प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसके माध्यम से वातावरण को शुद्ध करते हैं।
आप देखें आज अग्निहोत्र करने से जो गैसेस निकलती है उससे वातावरण शुद्ध होता है और अपने को बहुत तरह के फायदे मिलते हैं। एक सुख शांति का आधार जो है अग्निहोत्र, एक्चुअली उसके बारे में ये पूरी चर्चा हो रही है। तो अग्निहोत्र करने के जैसे बताए गए हैं वैसे 5 नियम ऐसे करने के। पहला नियम जो है आपको इसको सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट टाइम पर से करना होता है। इस टाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक्चुअली ये सर्केडियन रिदम पर बेस्ड है, यानी प्रकृति का ताल चक्र है। यानी हम लोग जो प्रकृति है तो जो अपना ताल चक्र है उससे हमारी बॉडी को सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। इसका पहला नियम है। क्या होता है ऐसा करने से, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में नाड़ी सिस्टम है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। ये नाड़ी सिस्टम कभी भी एक साथ काम नहीं करते, ये एक एक घंटे में चेंज होते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट नोस्ट्रल्स। लेकिन क्या होता है जब मेरा सूर्योदय होता है, जब मेरा सूर्यास्त होता है, तो इस टाइम पर आपकी बॉडी के दो नाड़ी सिस्टम एक साथ काम करते हैं। सिमिलरली आपकी जो नाड़ी एक जो जो अपने स्पाइनल कॉर्ड, जो बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पर भी भाई नाड़ी सिस्टम है, सुषुम्ना नाड़ी, वो भी ब्रीथ करती है, वो भी सांस लेती है इस टाइम के ऊपर। इसलिए इसको अग्निहोत्र को हम सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त पर करते हैं ताकि हमारी बॉडी को हम प्रकृति से सिंक कर सकें। आज आप देखें हम लोग प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, चाहे से अपना खाद्यान्न हो, सनलाइट हो, पानी हो, अपन सब कुछ प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं, बदले में हम दे रहे हैं पॉल्यूशन एक्चुअली। तो होता है ना कि लोभ कर्मा क्या बोलता है, जैसा हम करते हैं वैसा ही भरते हैं। तो जो मैंने किया वही मेरे को रिटर्न मिलता है। यानी कोरोना जो एग्जाम्पल था, जो कोरोना आया एक्चुअली वो भी एक एग्जाम्पल था इको इम्बैलेंसिंग का। और हमारे परिवार में, हमारे घर के अंदर कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं था। अग्निहोत्र हम लोग सालों से करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी इम्यून हो गई कि हमारे घर में कोरोना को कोई भी पेशेंट नहीं था। इसलिए अपने बहुत सारे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इसको दूर करने की ताकत अग्निहोत्र में होती है एक्चुअली। तो जब वो हम बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी जो कुछ मैं खा रहा हूँ यदि मैं अपने को शुद्ध मिलता है तो आप अपन शुद्ध रहेंगे, अपनी बॉडी हेल्दी रहेंगी। यदि मैं आज का टाइम यदि कंपेयर करता हूँ ऑलमोस्ट 100 साल पहले या 150 साल पहले या 200 साल पहले, जो जो भी लोग थे वो एक्चुअली फिट हुआ करते थे। एक घर में यदि 10-12 लोग होंगे तो आप देखेंगे कि आपको 1 या 2 लोग ही बीमार मिलेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज स्थिति ये है कि यदि एक घर में यदि 3-4 लोग भी हैं तो किसी को डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो ये सब बीमारियां लगातार बढ़ रही है। क्यों हो रहा है सब ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वातावरण जो है मेरा इम्प्योर हो गया। तो वातावरण शुद्ध कैसे करेंगे? वातावरण शुद्ध करने का जो तरीका बताया गया है वो बताया गया है हमारा अग्निहोत्र आप लोग करें, अग्नि में आहुति। सो अग्निहोत्र मतलब क्या होता है? अग्निहोत्र, अग्नि प्लस होत्र यानी अग्नि में आहुति। अग्नि ऐसा ऐसा चीज है जो भी कुछ मैं इसमें डालता हूँ तो उसमें डालने से आपको मैनीफोल्ड रिटर्न मिलता है। यदि हम इसमें डालते हैं चिली पाउडर तो हम जानते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यदि मैं डालता हूँ उसमें चावल और घी की आहुति तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो अग्निहोत्र में आप अग्नि की जो ज्वाला जला के, जो हम गाय के गोबर के कंडे हैं उसको जला के, और उसके बाद में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके अंदर गाय का घी और चावल मिला के हम ये हवन करते हैं। सो पहला नियम बताया वो है सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त पर करते हैं। सेकंड नियम ऐसे करने के लिए जो तांबे का पात्र है जिसकी डेफिनेट शेप एंड साइज बताई गई है उसमें करते हैं। आप ये देखें ये वाला स्ट्रक्चर पिरामिड है, आप देखें शालिनी जी का एक वीडियो ऑन है। ये जो शेप आप देखें ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। और पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड में होता है एनर्जी, पिरामिड में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी चीज मैं डालता हूँ पिरामिड शेप के अंदर रखता हूँ तो मेरी चीज सड़ती गलती नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग कच्चा दूध लें, दूध को गर्म करें। अपन जनरली दूध दूध गर्म करते हैं ताकि ताकि दूध ना फटे। लेकिन मैं दूध को ये ढक दिया उस वाले पात्र से, आपका दूध नहीं फटेगा। ये इतना पावरफुल चीज होती है अपना पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ये दूसरा नियम क्या है करने के लिए, इसे पिरामिड स्ट्रक्चर में करते हैं। तीसरा नियम गाय के गोबर के कंडे, आप इसका यूज करते हैं करने के लिए जो बताया जा रहा है अभी। तो गाय का गोबर हम सब जानते हैं, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, आराम से गोबर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गोवंश यानी गौ माता का जो होता है गोबर, वही हमें यूज करना है इस वाले हवन करने के लिए। गोबर जो होता है एक्चुअली इसमें बहुत सारे मेडिसिनल इम्पैक्ट होते हैं। आप देखें कि यदि मान लीजिए कोई बीमार है, आप यदि सूंघ लेंगे आपका मलेरिया फीवर निकल जाता है उस गोबर के थ्रू। आजकल रेडियो आपने अगर सुना हो, बहुत सारे लोग आजकल गौशाला में जाते हैं तो उनका क्या नाम से बेसिकली जो बीपी होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो इस तरह से गाय माता का इंपॉर्टेंस है, तो हमें गोबर का इसमें यूज करना होता है। चौथा नियम बताया 2 चुटकी चावल, अनब्रोकन अनकुक्ड, यानी चावल जो कच्चे चावल है वो हमें यूज करने हैं। 2 चुटकी मतलब
आराम से 70-80 दाने आप चावल ले लीजिए और 2 बूंद गाय का देसी घी, यानी 250 ग्राम चावल काफी है 1 महीने के लिए। 250 ग्राम चावल काफी है 1 महीने के लिए और 50 ml देसी घी काफी है 1 महीने के लिए, यानी खर्चा कुछ भी नहीं है। अग्निहोत्र करने के अंदर खर्चा कुछ भी नहीं आ रहा। ये केवल आप मान लीजिए 300-400 रुपए जो अपने गाय का गोबर के कंडे अरेंज करने हैं, आप उतना मान सकते हैं कि इतना खर्चा आएगा। इसके अलावा खर्चा नहीं, यानी 400-500 रुपए में आप पूरी फैमिली को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं। हम आज योगा करते हैं, हम लोग आज प्राणायाम करते हैं, आज हम सारी विधियां करते हैं, ये सब हीलिंग टेक्निक्स है। विक्रम तो जी आपका अग्निहोत्र वीडियो जो बंद है कर दो। तो अग्निहोत्र जो है बेसिकली ये वातावरण को हील करता है, अपने एनवायरनमेंट को हील करता है। तो आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी आपको रिटर्न जो मिलेगा वो भी अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि आप वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका लाभ जो है पूरी फैमिली पे पड़ता है, चाहे से वो उसमें पार्टिसिपेट करे या पार्टिसिपेट ना करे। तो इस तरह से इसका अग्निहोत्र का फायदा हम सबको मिलता है। पांचवा जो नियम बताया वो मंत्र बोलते हैं, आहुति देना है। मंत्र जो है, आप जब भी अपन मंत्र चेंट करते हैं, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस। हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप देखें ये हवन करेंगे तो घर में एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट आना ही आना है, एक एक वाइब्रेशंस बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि अग्निहोत्र करने में 2 मंत्र हैं। आप जब 2 मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आपके घर में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और उस तरह से घर में पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये अग्निहोत्र जो है 5 नियम से किया जाता है, इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सिंपल सा मेथड है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म इसका लिंक नहीं है, क्योंकि वातावरण सबके लिए है। आज आप माने यदि 2+2 आप देखें =4 होता है, आप चाहे यूएस जाएं, यूरोप जाएं या इंडिया में रहें, कहीं पर भी सब जगह 2+2 =4 ही होता है, यानी वातावरण सबके लिए है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि वातावरण को शुद्ध करें और उसके बाद में उसके प्रभाव जो पड़ते हैं उसका लाभ लें। अब मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, उसका नाम चिकित्सा करके बुक है। अगर तो चिकित्सा आप देखिए, ये वाली बुक है, ये चिकित्सा की बुक है एक्चुअली। अग्नि चिकित्सा आप देखें, इस बुक में ऑलमोस्ट, या ये देखिए आप, इस बुक में ऑलमोस्ट 90 तरह की बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं अपने अपने भस्म से। आपने अग्निहोत्र हवन किया, उसकी भस्म बनेगी और उस वाले भस्म से लगभग 90 तरह की बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी बीमारी हो। उसको शुद्ध करने का तरीका जो है, आप चाहे अपने कभी कोई बीमार हो रहा है तो आप चाहे ½ टीस्पून लें, 1 टीस्पून लें, उसको पानी से लें, उसको शहद से लें, वो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है कैसे इसको खाते हैं। ये हम क्या करते हैं हमारे बेंगलोर के अंदर, आप देखें यहाँ का वातावरण बड़ा चेंज होता है, बार बार टेम्परेचर चेंज होता है। कई बार सुबह सर्दी होती है, दिन में गर्मी होती है, शाम के तो बारिश हो जाती है या फिर सर्दी होती है। तो जुकाम खांसी बहुत लोगों के हो रहता है यहाँ पर। जब भी मुझे लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ½ टीस्पून लेता हूँ, गर्म पानी करता हूँ, उसको ले लेता हूँ, तो 1-2 दिन में मेरा पानी जो है गला या मेरे को जुकाम जो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है अग्निहोत्र भस्म के माध्यम से आप आराम से वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और बीमारियां को भी ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली पानी शुद्ध करने के लिए भी हम जो है अग्निहोत्रा का भस्म यूज करते हैं। जैसे पानी हम जानते हैं कि आरओ वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके जो टीडीएस लेवल होता है वो लगभग 20 से 25 ही होता है। तो यानी इसमें मिनरल्स तो है ही नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पर बेंगलोर में, हम लोग आरओ का पानी यूज करते हैं। उसके बाद में एक बाल्टी, बड़ा बाल्टी लेंगे, उसमें 20 से 25 लीटर पानी भर लेंगे और उसके बाद में एक बड़ा स्पून जिससे हम खाना बनाते हैं वो उतनी ऐश लेंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। तो क्या होगा, रात भर उसको पानी को वैसे के वैसे रखते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस पानी को छान लेते हैं। आप देखेंगे उस पानी के अंदर सारे मिनरल्स रहेंगे। उस पानी के अंदर जो होगा एकदम लाइट होगा डाइजेशन करने के लिए, और आपका पानी हो जाएगा एल्केलाइन। तो हम लोग बीमार कब पड़ते हैं, आप देखें हमारी बॉडी का पीएच लेवल, जो साइंस बोलता है वो होता है कि पीएच लेवल कितना होना चाहिए। तो 0 to 7 अपना होता है एसिडिक लेवल, और उसके बाद में अपना बनता है एल्केलाइन। तो आप जब भी पानी कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है एल्केलाइन की तरफ जाती है और आप बीमार कम पड़ते हैं एक्चुअली। तो दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड द अग्निहोत्रा, कि कैसे वातावरण को शुद्ध होता है, कैसे पानी को हम लोग शुद्ध करते हैं। तो ये हुआ इसके बारे में। सिमिलरली क्या होता है खाद्यान्न के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हम सब जानते हैं कि सब्जियां और फ्रूट्स, हम लोग तो किसान है नहीं, जो लोग किसान हैं वो सब उसको उगाते हैं एक्चुअली, और कई बार वो लोग केमिकल्स भी यूज करते हैं। तो क्या होता है वो केमिकल्स का इम्पैक्ट आप देखें, उसके थ्रू कई बार कैंसर भी हो जाता है एक्चुअली। ये इसका इम्पैक्ट होता है सारे केमिकल्स का। हम क्या करते हैं हमारे घर के अंदर, साथ से हम लोग जैसे मान लीजिए शाम को खाना बनाना हो, हम लोग सब्जियां लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, उसको पानी में भिगो देते हैं। अग्निहोत्र का जो पानी है ना, उस पानी में मैं उसको भिगो दूंगा 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तो सारे जो केमिकल्स हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है।
वो हम सब्जियां यदि हम सब्जियां खाते हैं, हम यदि ये वो फ्रूट्स खाते हैं, तो आपके पे जो बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आज आप देखें बहुत सारे लोग अग्निहोत्र कृषि की तरफ जा रहे हैं। अग्निहोत्र कृषि क्या होती है? हम सब ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना है, हम सब जानते हैं कि जैविक कृषि क्या होती है, जिसमें हम लोग गाय का सब्सटेंस यूज करते हैं, यूरिन यूज करते हैं, काउ डंग यूज करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे किसान जो है अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? केवल दो ही डिफरेंस है अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एक तो यह है कि आपको सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त पर आपको अपने खेत में अग्निहोत्र हवन करना होगा। यदि मान लीजिए 2 एकड़ का अपना प्लॉट है, यदि खेत है, आप सेंटर में हवन करें। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, क्यों करते हैं ये? जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वैसे प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, राइट? तो जो भी इल एनवायरमेंट है वो प्लांट में भी जा रहा है। 95% मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट जो है अपने वातावरण से लेता है। यदि वातावरण मेरा अनहेल्दी हो तो क्या होगा? अनहेल्दी होगा तो बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स भी प्लांट में जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं, अग्निहोत्र हवन सुबह और शाम वहां करते हैं, तो वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध जो तत्व होते हैं, शुद्ध जो एलिमेंट होंगे वही प्लांट में जाएंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, फूड सब अच्छा होगा। ये बाकायदा रिसर्च किया है। कानपुर में एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें बाकायदा रिसर्च किया है और रिसर्च करने से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ओवर द ईयर्स और उसमें ये पाया है कि रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लॉट लिए। एक प्लॉट लिया केमिकल फार्मिंग का, एक प्लॉट लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एक प्लॉट लिया अपने अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ये देखा कि अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, टेक्सचर अच्छा होता है, उसका टेक्स्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो अपनी जो बेसिक नीड है, शुद्ध वायु, शुद्ध क्या नाम से शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध खाद्यान्न, तीनों को फुलफिल करने की ताकत ये छोटा सा हवन रखता है, जिसे करने के लिए 5 मिनट सुबह चाहिए और 5 मिनट शाम को चाहिए। तो हमारी बेसिक नीड जो है रोटी कपड़ा और मकान नहीं है सर। हमारी हमारी बेसिक नीड जो है रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। हमारी बेसिक नीड क्या है? शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्यान्न और शुद्ध पानी। हमने अगर सुना हो, जो जो हमारे पुराने जमाने में बोलते भी थे कि पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख क्या है हमारा? निरोगी काया। इसीलिए आप सब लोग जो भी जैसे यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग क्या नाम से प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो पहला सुख निरोगी काया मतलब होता है कि हम जो भी कमा रहे हैं, हम जो भी अर्न कर रहे हैं, चाहे से जॉब से, चाहे से बिजनेस से, वो जो पैसा आ रहा है एटलीस्ट उसको एंजॉय करें। नहीं तो क्या होगा, आप आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मनी, ये सब डॉक्टर्स पर जाएगा एक्चुअली, और हम लोग सिंपली मेडिसिन लेंगे, हम सब केवल दवाइयाँ खाएंगे। और दवाइयाँ हम जानते हैं कि दवाइयाँ कभी भी अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए। दवाइयाँ क्या होता है? दवाइयाँ होता है केमिकल्स बेसिकली, जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दवाइयाँ कैसे कम करें हम लोग? हम लोग कैसे मेडिसिन को रिड्यूस करें, कैसे अपने घर के अंदर हेल्थ के इश्यूज को कम करें, ये हमने पाया है अग्निहोत्र के माध्यम से। इसीलिए हमारे घर में 40 साल से हवन हो रहा है और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सब लोगों को अग्निहोत्र की महत्ता के बारे में बताया जाए। इसीलिए हम लोग कई बार ऑफलाइन सेशन लेते हैं, ऑनलाइन सेशन लेते हैं। धन्यवाद आपको भगवान सिंह जी, जिन्होंने हमें मौका दिया इसे आज बताने के लिए। तो एक शुद्ध वातावरण का निर्माण जो करता है वो आज अग्निहोत्र करता है। आज आप देखें, हॉस्पिटल्स आप कहीं भी जाएं, चाहे से आप एमपी में भोपाल में जाएं, जयपुर में जाएं, बेंगलोर में जाएं, हर जगह लगातार हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये आप सबने देखा होगा, ये बिल्कुल, ये आपने सबने देखा होगा, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। जहां देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ है, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो वो बीमारी को यदि अपने को कम करना है, एक सुख शांति यदि घर में चाहिए, एक बीमारी को यदि कम करना है अपने को, तो वो अग्निहोत्र इसका बेसिस है। अग्निहोत्र करने के जैसे बताया बहुत सिंपल सा तरीका है। यानी घर में यदि 10-12 साल का यदि बच्चा भी है, वो भी यदि 3-4 बार देख ले अग्निहोत्र हवन करने को, तो आराम से अग्निहोत्र हवन कर सकता है। कहीं कोई इसमें क्या नाम से नहीं, कहीं कोई मिथ नहीं है। यानी आप चाहे घर में किसी भी सेंटर में करें, हॉल में करें, अपने किचन में करें, किसी भी रूम में करें, बालकनी में करें, कहीं पर भी आप अग्निहोत्र हवन कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे से साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, कोई भी डायरेक्शन हो, वो आप आराम से कर सकते हैं अग्निहोत्र हवन। केवल 5 नियम का पालन करना है। कभी छूट जाए आपका अग्निहोत्र हवन तो उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है, साइंस है पूरा। तो साइंस से पूरा, इसलिए क्या होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं अग्निहोत्र करने के लिए। क्योंकि अग्निहोत्र करने से क्या होगा, गैसेस तो बननी ही बननी है, और जितना अपन करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, और जितना अपना कंटिन्यूशन रहेगा उतना अपने को फायदा मिलता जाएगा। ये अग्निहोत्र करने का सबसे बड़ा फायदा है। आपको तो करते कैसे, जमाते कैसे कंडे, वो आपको दिखाते हैं अभी अभी हम। तो जैसा बताया कि हम लोग गाय के गोबर के बने हुए कंडे या छाने यूज करते हैं। आप देखें
ये एक कंडे कैसे जमाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं प्रोसेस। तो जो भी टाइम मेरा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा सुबह का टाइम बैंगलोर में 6:01 का था सूर्योदय का, तो ऑलमोस्ट 6-7 मिनट पहले मुझे अग्निहोत्र हवन की तैयारी करनी होती है। एक कंडा हम सेंटर में लेंगे और 4 साइड्स में, क्योंकि ये मेरा पिरामिड स्ट्रक्चर, इसमें 4 साइड्स होती है, तो 4 साइड्स में मैंने 4 कंडे के पीस लगा लिए। बीच में कपूर या गूगल गोंद या गाय के घी में डूबी हुई बत्ती, जो भी आपको लगता है नेचुरल चीज है, वो आप उसमें रख दीजिए। वो अपने इग्नाइट करने में काम आता है। उसके बाद में क्रॉस लेयर में जमाऊंगा, जैसे अपन जमाते हैं ना, ईंटें जमाते हैं ब्रिक्स बाय ब्रिक, वैसे मैं क्रॉस लेयर जमाऊंगा इसके धीरे धीरे। और उसके बाद में जितनी भी लेयर्स आपको जमानी है आप उतनी जमा लें आराम से, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी वहाँ यहाँ पर खत्म करना है। वो हम लोग क्रॉस लेयर ये देखो जमा रहे हैं यहाँ पर, और एक क्रॉस लेयर जमा देंगे और ऊपर से कंडेंसर को ढक देंगे। तो 5-6 मिनट पहले माचिस की तिली मैं लूंगा और उस तिली से उसको इग्नाइट करूंगा। वो तिली जो होती है, उसको तिली को अपने को बाहर निकालना होता है, क्योंकि तिली की टिप पर होता है फास्फोरस, वो होता है केमिकल। तो अपने को इंश्योर ये करना है कि अग्निहोत्र हवन जब भी करें इसमें अपने को शुद्ध चीजें यूज करनी है। तो इसलिए उस तिली को मैं जला के बाहर निकाल लूंगा। 5-6 मिनट में जो है कंडे जल जाएंगे और लो आ जाएगी। और उसके बाद में ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले उल्टे हाथ की हथेली में चावल लूंगा, 2 चुटकी चावल, कहीं कोई गिनना नहीं है अपने को। चावल होने चाहिए अनब्रोकन, जैसा बताया गया था, इससे गैसेस बनती है, इसमें स्टार्च एंड मॉइस्चर होता है। तो चावल होने चाहिए अपने अनब्रोकन। 2 चुटकी चावल और 2 बूंद गाय का देसी घी लूंगा, मैं चुपड़ लूंगा उसको। और उसके बाद में जैसे ही मेरा टाइम होगा वैसे ही मंत्र बोलते हुए आहुति में दूंगा, जैसे अभी मैं सुबह के मंत्र बताए थे, सूर्याय स्वाहा, वैसे ही जब भी मेरा स्वाहा होगा, या तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा चावल की आहुति को, या रेंडमली मैं इसको पिक कर लूंगा। तो इस तरह से ही अग्निहोत्र हवन करने का सिंपल सा तरीका है। तो अभी हमने क्या किया, जैसे मेरा टाइम होगा वैसे ही मैं, जैसे चावल जो घी में डूबे हुए जैसे मैं डालूंगा स्वाहा बोलते हुए, तो ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स के अंदर, ये आप देखिए इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स के अंदर चावल जाके भस्म हो जाएंगे और गैसेस बनेगी। फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेनोलेक्टोन, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो गैसेस बनती है, और उससे वातावरण शुद्ध होता है, यानी बैक्टीरिया घर में होते नहीं है। हमने खुद ने इस पर रिसर्च किया है। पुणे में एक एफसी कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर 2 बड़े-बड़े हॉल लिए गए, और एक हॉल में अग्निहोत्र हवन किया गया, एक हॉल में अग्निहोत्र एक में नॉर्मल रखा गया। 10 दिन के बाद में एयर की क्वालिटी को लेवल को चेक किया गया। आप मानेंगे नहीं, उस एयर क्वालिटी के अंदर बैक्टीरिया थे नहीं, यानी 90% जो है बात का वातावरण वहाँ का शुद्ध हो गया, बैक्टीरिया नहीं थे, और इसलिए हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, इन्फेक्शन कम हो जाएगा घर के अंदर, और हमारा जो है बीमारियां ओवर द टाइम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने अगर तो हवन करना शुरू आज से स्टार्ट किया आप बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं, वो गलत है। आप जब जैसे जैसे हवन करते जाएंगे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे घर में बीमारियां कम होती जाएंगी, और इसीलिए हमारा जो फुल टाइम है, हमारा ध्यान जो है अच्छे कार्य में रहेगा और अच्छा अपने को लाभ मिलता जाएगा। इसलिए सुख शांति का जो आधार भी बताया गया था वो अग्निहोत्र है। और इसीलिए आज अग्निहोत्र इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है कि पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ये जो 5 नियम बताए थे, इन 5 नियम से हवन किया जाता है। तो इस तरह से एक छोटी सी विधि है, छोटा सा मेथड है जो अपने घर के वातावरण को शुद्ध करता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। तो आपके यदि कोई भी सवाल हो आप सवाल पूछिए, हम आपके सवालों के आंसर देना चाहेंगे। जो भी आपके सवाल हो, ये सभी 7:30 हो गया है, तो आप सवाल पूछिए, आप सबके आंसर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री पतंजलि हरिद्वार से श्री पवन सर को मैं आमंत्रित करता हूँ वो अपनी टिप्पणी देवें। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता जयपुर से हमारे नवीन जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए मैं आज के इस सत्र में अग्निहोत्र के ऊपर जो जानकारी दी है, जो व्यवहारिक रूप से बताया गया है, दिखाया गया है, आपको और आपके सभी परिवारजनों को बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा कि ये जो विधियां हैं जो आप किताब भी दिखा रहे हैं, तो उस बारे में भी कि उसकी उपलब्धता और उससे संबंधित जो शोध इत्यादि किए गए हों तो उसकी भी जानकारी आप देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ये
अग्निहोत्र का कार्य जो है के माध्यम से विभिन्न रूप से जो शुद्धिकरण का कार्य है वो कई जगह पर शुरुआत हुई है इसकी, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। और साथ में खेती के ऊपर विशेष रूप से जो उपयोग की बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किसान भी हैं, तो उस विषय पर भी कृपया बताने का कष्ट करेंगे। जी धन्यवाद। हाँ जी। सो बेसिकली खेती के लिए तो मैंने सोचा है कि जो मैंने भगवान सिंह जी से बात भी हुई थी, मेरी वाइफ शालिनी अभी यहाँ जुड़ी हुई है। एक्चुअली वो खुद एग्रीकल्चर इंजीनियर है। वो एग्रीकल्चर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, ऑलमोस्ट 20 साल पहले इंजीनियरिंग किया है। तो उन्हें एक पूरा सेशन हम लोग देंगे एक्चुअली, ताकि वो अग्निहोत्र कृषि पूरा डिटेल में अपने को बताएं। पौन घंटे 1 घंटे तक आराम से बताएंगे वो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी होगा तो उस बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। रही बात शोध की, तो अभी जो बुक आपको दिखाई अग्निहोत्र वाली जो बुक है और जो चिकित्सा वाली बुक है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एक्चुअली जहाँ पर रिसर्च हुई है। अब जैसे एक बार एक आर्मी के अंदर रिसर्च हुआ था कि जो अपना जो नशा होता है ना, कोकीन वगैरह, उसको कैसे हम लोग उसको डी एडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पूरा रिसर्च हुआ और 3 महीने के अंदर उस वाले व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा नशे में था एक्चुअली, जो उसकी आदत पूरी तरह पड़ी हुई थी सुबह शाम दिन रात नशा करना, उसको अग्निहोत्र के वातावरण में बिठाया गया। दोनों टाइम अग्निहोत्र किया गया, उसको ऐश दी गई, और आप मानेंगे नहीं, 3-4 महीने के अंदर उस व्यक्ति को बहुत फायदा मिला। ये सब कुछ इस चिकित्सा की बुक में दिया हुआ है सर। चिकित्सा की बुक है और अग्निहोत्र की जो बेसिक बुक है, इन बुक में ये रिटर्न में लिखा हुआ है कि कौन सा आर्मी में किसने ये शोध किया है। सिमिलरली पुणे में जो एफसी कॉलेज है, जहां मैं आपको एग्जांपल दिया, जहां 2 हॉल लिए गए और जहां वातावरण का जो एयर का क्वालिटी मेजर किया गया 10 दिन बाद में, वो भी अग्निहोत्र की बुक में दिया हुआ है। इन दोनों बुक में उसके उसके शोध पेपर दिए हुए हैं कि किसने रिसर्च किया और कितना फायदा मिला। सिमिलरली जो कृषि में आपको बताया था, अग्निहोत्र कृषि की आप बुक देखें, इसमें पूरा एग्रीकल्चर कॉलेज है कानपुर के अंदर, उस कॉलेज के अंदर पूरा रिसर्च हुआ है, और उस कॉलेज के अंदर जितने भी रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साइंटिस्ट ने वेरीफाई किए हैं और वो इस बुक में दिए हुए हैं। तो अग्निहोत्र बहुत शोध हुआ है सर। आप यदि गूगल करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड आज बहुत सारे लोग हैं पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने पूरा शोध किया। उन्होंने माना कि अग्निहोत्र करने से कितना फायदा मिलता है। और शोध के बियॉन्ड हमारा खुद का एक्सपीरियंस एक्चुअली, जहाँ साइंस नहीं पहुंचता वहाँ अपना अनुभव पहुंचता है एक्चुअली। तो हमारा अनुभव ये है कि अग्निहोत्र करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मैं अभी शालिनी आपको बताएंगी कि कैसे उनके घर में स्टार्ट हुआ अग्निहोत्र करना। एक्चुअली आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि 1984 से जो अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ उसका क्या रीजन था, और आज हम लोग क्यों इसको इतना ओवर द इयर्स कंटिन्यू कर पाए। तो शालिनी प्लीज अनम्यूट करके बताएं। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। तो अभी जैसे नवीन ने और पापा ने बताया कि अग्निहोत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, उसके सिंपल से 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू अग्निहोत्र किया जाता है। तो अग्निहोत्र हमारे घर में कैसे स्टार्ट हुआ? हमारे घर में अप्रैल 1984 से अग्निहोत्र हो रहा है, मतलब मोर देन 40 ईयर्स हुए जब हमारे घर में अग्निहोत्र हो रहा है। हुआ ये था कि 1981 जब मेरा जन्म हुआ था, मतलब जब मेरा जन्म होने वाला था, उस समय मेरी मदर को एपिलेप्सी हो गया था। 1981 में जब मदर प्रेग्नेंट थी, जब मेरा जन्म होने वाला था, उस समय, उससे पहले वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट थी, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ठीक थी। मेरे एक बड़े भैया हैं जो उस समय 2 ईयर्स के थे, 2.5 ईयर्स के थे, वो बिल्कुल ठीक थे। और उस समय मदर को ऑटोमेटिकली सडनली एकदम एपिलेप्सी डायग्नोस हुई। तो उससे हुआ ये कि जो उनका मेंटल स्टेटस था वो बहुत धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा, उनकी हेल्थ, जो उनका वेट है वो बहुत कम होने लगा। डॉक्टर ने बोला कि थ्रू आउट हर लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी, उनको टेग्निटॉल नाम की मेडिसिन 500 mg की थ्राइस अ डे, 3 डोजेज अ डे उनको लेनी है। मतलब वो खाना भूल जाएं लेकिन दवाई तो लेनी ही लेनी है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल कुछ समय के लिए लेनी है, ये उनको जिंदगी भर लेनी है, इस तरीके का डॉक्टर ने सजेस्ट किया। तो हालत ये थी कि इतनी डोजेस लेने की वजह से उनका मेंटल स्टेटस भी डिटोरिएट हो रहा था, मतलब धीरे धीरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो इंक्रीज हो रहे थे। मतलब वो कभी भी टॉयलेट लैच नहीं कर पाती थी क्योंकि अटैक कभी भी आता था, खाना वो अकेले नहीं बना पाती थी गैस पे क्योंकि अटैक कभी भी आता था। तो इस तरीके से हमारे घर की हालत बहुत ही खराब थी। पापा ने जो अभी अग्निहोत्र समझाया, आपको स्टार्टिंग किया, तो वो उस समय पंजाब नेशनल बैंक में जॉब कर रहे थे, कोटा उनकी पोस्टिंग थी। अभी तो वो रिटायर्ड हैं, 11 साल हुए उनको रिटायर हुए हुए। उस समय में पोस्टिंग कोटा में हुआ करती थी। तो मतलब घर की हालत ऐसी थी कि हमेशा परेशानी ही रहा करती थी। तो ऐसा 3 साल तक लगातार चलता रहा, 1981 से 1984 तक,
1984 में पापा के एक स्कूल फ्रेंड है विष्णु पोद्दार, वो उस समय भी अग्निहोत्र करते थे, जयपुर में ही रहते हैं अभी भी। तो उन्होंने बताया कि आपके घर में इतनी हेल्थ इश्यूज हैं तो आप अग्निहोत्र स्टार्ट करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से मजबूरी में 1984 अप्रैल 1984 में हमारे घर में अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ था। तो 1984 में जब अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ उस समय तो ग्रेजुअली नॉर्मल अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ, पर 2-3 महीने ही अग्निहोत्र करने के बाद ऐसा रियलाइज होने लगा, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, उस समय बहुत छोटी थी, पर पापा बताते हैं कि विद इन 2-3 मंथ ऐसा लगने लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, फेस पे ग्लो आने लगा है, वेट थोड़ा पुट ऑन हुआ है। तो यदि वो मेडिसिन की वजह से होता तो उसका इम्पैक्ट 3 साल में भी दिखता, लेकिन वो 3 साल में तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता था। तो अग्निहोत्र शुरू होने के 2-3 महीने के बाद से ही लगने लगा कि नहीं, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो और डेडिकेटेडली और मन से और विश्वास के साथ अग्निहोत्र करना शुरू किया, और करीब करीब 6-7 महीने बाद डोजेस को हल्का हल्का कम करने लगे। मतलब जो 3 डोजेस अ डे थी उसको पहले आधी कम करके, ऐसे करते हुए 3 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से डोजेस बंद करी। आज मोर देन 37 ईयर्स हुए, मेरी मम्मी ने एक भी डोज नहीं खाई है और उनको एक भी अटैक नहीं आया है। तो ये इम्पैक्ट है। आज हम देखते हैं कि हम बीपी हो चाहे से शुगर हो, हर किसी को हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं दवाई खा खा के, हम क्योर नहीं करते, किसी भी चीज का प्योर इलाज नहीं है, हम केवल दवाइयां खा खा के अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमने खुद ने हमारे घर में उसका इम्पैक्ट देखा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी न्यूरो की डिजीज बिल्कुल प्रॉपरली बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी मम्मी है यहाँ पे लेकिन नीचे है, मैं आपको मम्मी से भी बात कराती हूँ, दिखाती हूँ, वो परफेक्टली ऑल राइट है, 65-66 ईयर्स की वो हैं और बिल्कुल ठीक हैं और किसी तरीके का कोई मेडिकेशन नहीं है उनको, एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, ना कोई बीपी की दवाई है ना कोई शुगर की दवाई है, घर के सारे काम प्रॉपरली खुद ही करती हैं। तो ये एक इतना बड़ा इम्पैक्ट हमने हमारी लाइफ में देखा है, इसीलिए शायद मैं हॉस्टल में रह के मैंने इंजीनियरिंग किया है एग्रीकल्चर से, लेकिन मैंने वहां पे भी हॉस्टल लाइफ में भी पूरे 4 साल अग्निहोत्र किया है। भैया मेरे रिलायंस के अंदर बॉम्बे में है, वो वहां पे अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि हमने इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से देखा है, इसीलिए हम अग्निहोत्र इतने अच्छे से कर रहे हैं। और अगर जहां तक बात करें मेडिकल साइंस की, तो एज पर मेडिकल साइंस की, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मम्मी को बीमारी हुई थी, तो एज पर मेडिकल साइंस मतलब मुझे भी ये बीमारी होनी चाहिए थी, पर अभी मेरी एज 44 है, पर टच वुड टिल नाउ अभी तक मुझे कभी भी कोई भी अटैक नहीं आया है। तो ये एक इम्पैक्ट है अग्निहोत्र का जो हमने हमारे खुद के जीवन में देखा है और उसका असर देख रहे हैं, और इसीलिए इतना विश्वास भी करते हैं। और विश्वास ऑब्वियसली अनुभव जो है वो उस समय जब हमने अग्निहोत्र शुरू किया था उस समय हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये गैसेस निकलती हैं, ऐसा ऐसा साइंस इसके पीछे है, क्योंकि हमारा अनुभव था, हम कर रहे थे, हमें फायदा मिल रहा था तो हम कर रहे थे। लेकिन आज तो क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स हैं हम लोग सभी, तो साइंस स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, इसलिए आज हम कहते हैं कि ये गैस निकलती है, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा असर होता है। लेकिन अनुभव इन सब से ऊपर है। साइंस अपनी जगह है, बिल्कुल इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली इतनी सारी रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट लोगों ने इतनी रिसर्च की है तो ऑब्वियसली है, लेकिन फिर भी हमारा खुद का अनुभव बोलता है, और हमारा ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोगों का अनुभव बोलता है कि अग्निहोत्र एक इम्पैरेलल चीज है, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम सभी पैसा कमा रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी लाइफ को जीने के अंदर, लेकिन फिर भी आज हम अगर अपने बच्चों को कुछ वास्तव में दे सकते हैं तो वो एक अशुद्ध वातावरण ही है जो हम उनको दे सकते हैं। हेल्दी ही नहीं रहेंगे, अगर वो हेल्दी ही नहीं है तो वो क्या करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर के अंदर क्या करेंगे। तो हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिना शुद्ध वातावरण के हो नहीं सकता। तो इसीलिए आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। योगा हुआ, ये जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज अपन देखते हैं कि इतनी सारे लोग जो हैं वो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें यदि हम अपनी लाइफ में जोड़ लें, अग्निहोत्र, योगा, मेडिटेशन, इन सबको हम अपनी लाइफ में जोड़ लें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। यही कहना चाहूंगी। मम्मी आ रही हैं, देखिए ये मेरी मदर है, 66 ईयर्स की हैं, आशा गंगवाल नाम है। हाँ, हेलो, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। बहन जी, माता जी का चेहरा दिखाइएगा हमारे को, दिख नहीं रहा है, वीडियो ऑन नहीं है आपका। वीडियो ऑन है, आपको नहीं दिख रहा? ऑन है, दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। विक्रम जी दिख रहा है। प्रणाम माता जी। अच्छा,
अभी भी नहीं दिख रहा। चलो प्रणाम, माता जी को बहुत बड़ा कार्य किया है। दिख रहा है ना? दिख रहा है दिख रहा है। अरे उनका नेट प्रॉब्लम होगी उनकी। अच्छा वहाँ जी बाकी जी जी ठीक है। हाँ जी सर, और कोई आपके उसमें सवाल हो? पूछ सकते हैं आप जो भी चाहें। विक्रम जी आप अपना सवाल करें। हाँ हाँ, सभी को सादर प्रणाम, गुरु भाई बहनों को। मेरा प्रथम सवाल है कि पूरे वर्ष का अग्निहोत्र का जो समय का कैलेंडर है, अगर वह ग्रुप में डाल दिया जाए तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल डाल सर। दिया जाएगा। और बिल्कुल दूसरा ये है सर, कि पुस्तकों का नाम मैं सुन नहीं पाया था, कहीं योग कक्षा में था, अब मैं घर आ गया हूँ, तो बहन जी मैं निवेदन करूंगा आपसे कि थोड़ा पुस्तकों का नाम बताएं और ये अवेलेबिलिटी का क्या सोर्स रहेगा, थोड़ा सा वो भी हमें बता दें या ग्रुप में बता दें, जैसा भी आपको उचित लगे। अग्निहोत्र की बुक, चिकित्सा की बुक, कृषि की बुक या अग्निहोत्र से रिलेटेड जो भी सामान है वो हाँ। अगर आप हमें अपना एड्रेस शेयर करें तो हम कोरियर से भेज सकते हैं। अदरवाइज भोपाल जो है वो शायद आप लोगों के लिए बहुत नियरेस्ट जगह होगी जी। तो आप भोपाल में माधव आश्रम है, या तो आप फिजिकली वहां जाके कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि फिजिकली जाना पॉसिबल ना हो तो आप अपना एड्रेस दीजिए, हम विद इन 2-3 डेज आपके घर पे इसको डिलीवर करवा देंगे। बुक्स जो अवेलेबल हैं उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें अग्निहोत्र की बुक है, चिकित्सा की बुक है। अग्निहोत्र बुक के अंदर ये पूरा डिटेल में दे रखा है कि हर कोई जो प्रिंसिपल है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और जो भी रिसर्च हुई है उससे रिलेटेड वो अग्निहोत्र बुक में गिवन है। अग्निहोत्र भस्म से हम कौन कौन सी बीमारियां किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी अग्निहोत्र चिकित्सा बुक के अंदर है। अग्निहोत्र कृषि बुक के अंदर अग्निहोत्र कृषि किस तरीके से की जाती है और अग्निहोत्र कृषि पर कौन कौन सी रिसर्च हुई है, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, वो पूरी डिटेल अग्निहोत्र कृषि बुक के अंदर गिवन है। युग प्रवर्तक एक बुक है जो महानुभाव श्री पोद्दार साहब, जो इन्होंने अग्निहोत्र की जानकारी दी, अग्निहोत्र पुनर्जीवित किया इस युग का। अग्निहोत्र तो पहले भी होता था, लेकिन इस युग का जो अग्निहोत्र है उसका पुनर्जीवन जिन्होंने किया, उनकी जीवनी करके युग प्रवर्तक एक बुक है। और सुक्की कोच और धर्मपाठ, ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जो हमें हमारी जीवन शैली बताते हैं कि हमारा जीवन शैली किस तरीके का होना चाहिए। सुख जो हम सबकी परम आवश्यकता है, हम सबकी चाह है, उसको हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। सुख मतलब केवल सुख नहीं, शाश्वत सुख ही सुख है, और उसको हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ सुक्की खोज नामक बुक है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं और आप अग्निहोत्र शुरू करना चाहते हैं तो किट वगैरह ये सारी जानकारी यदि आप हमें देते हैं, नवीन का नंबर आपके पास है, उसमें यदि आप हमें डिटेल्स भेजें तो हम आपको सारा सामान उपलब्ध करा सकते हैं आपकी नियरेस्ट प्लेस से। आपका जो भी नियरेस्ट। हाँ जी, रोजाना अग्निहोत्र करता हूँ, हाँ परंतु ये है कि कुछ विधि है या कुछ नया आपने जो बताया है वो उससे जानकारी चाहिए। और नवीन, आदरणीय नवीन जी का नंबर अगर एक बार और बोल देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं हाँ। पूरा का पूरा जितना भी कोर्स है, जितना अवेलेबल है, शॉर्ट आपके पास पुस्तक का है, पूरा हम लेने को तैयार है। हमारे यहाँ आर्य समाज में और निम्बाड़ा पतंजलि योग समिति में प्रयोग होगा वो सब। हाँ जी, मैं आपको नवीन का नंबर ग्रुप के अंदर शेयर कर रही हूँ। हाँ। मैं टाइप वो आप वहां से आप नंबर ले सकते हैं। जी जी। 91 से। और वैसे मैं नंबर एक बार आपको बोल के बताती हूँ, 91-790। एक मिनट वापस बोलिएगा। 91-790 730 790 ओके 77 851। जी, मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। तो जो नवीन का नंबर है वो है 91-790-77-851। ये नंबर है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आप जो भी आपको चीजें चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए, जो भी कुछ आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके पास में जो भी जना अग्निहोत्र करता होगा, क्योंकि हम काफी लोगों को जानते हैं जो अग्निहोत्र करते हैं, उनके थ्रू हम आपको आप तक सामान पहुंचा देंगे। जी बहुत बहुत आभार सब लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू। इसकी ट्रेनिंग होती है क्या, अग्निहोत्र की ट्रेनिंग? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आपको हम छोटे छोटे वीडियोस हैं जो हमने जब अग्निहोत्र किया था उस समय बनाए थे, 3-3 मिनट के 2 छोटे छोटे वीडियोस हैं, वो हम आपको शेयर कर देंगे। यदि वो आप देख लेंगे तो आप आसानी से बिना किसी परेशानी के अग्निहोत्र कर पाएंगे। गाय के जो कंडे हैं, आपने गौ नवीन माता आपकी कंडे। आवाज नहीं आ रही है, नवीन म्यूटेड हो आप। हेलो। हाँ जी बताइए सर। जी जी, गाय के जो कंडे हैं वो
उनको बनाने की कोई विधि है कि जैसे हमारे गांव में कंडे बनते हैं उन कंडों से ही काम चल जाएगा? कंडों से काम चल जाएगा, लेकिन बस अग्निहोत्र के लिए आपको थोड़े पतले कंडे बनाने होंगे। और बेटर है यदि आप किसी पॉलिथीन पे या किसी कट्टे पर बनाएं, जिससे कि उसमें मतलब गंदगी ना लगे, क्योंकि मोटे कंडे होंगे तो उनको जलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, धुआं भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर थोड़े पतले कंडे होंगे तो कंडे वही जो आप बल्कि हम आप लोगों के लिए बहुत आसान है अग्निहोत्र करना, क्योंकि कंडे आपको अवेलेबल है, गाय का घी प्योर आपको अवेलेबल है। तो आप कंडे आप खुद ही बनाइए, पर थोड़े पतले बनाएंगे तो करने में आसानी होगी। जी धन्यवाद। मैं एक काम करूंगा, मैं भगवान सिंह जी जो है, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है, मैं सारे वीडियो और जो ऑडियो अभी मंत्र बताए हैं वो उसका ऑडियो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप आगे ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक वो ग्रुप में एडमिन एक्सेस है एक्चुअली उसका डालने का, वो मुझे है नहीं। तो मैं भगवान सिंह जी को भेज दूंगा सारा डिटेल, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और सबने नंबर लिख ही लिया है। आप सबको जो भी कोई सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहिए इसके अलावा, वो सारे सब सवाल पूछिएगा। आपको आंसर्स और किट, आपको अग्निहोत्र किट जो भी आपको बताया है, फोर्क, स्टैंड, चिमटा, स्पून, ये सारा किट और सारी बुक्स आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। आप अपना एड्रेस, फोन नंबर वगैरह आप शेयर कर दीजिएगा। जी हमको पूरी किट की किट चाहिए साहब, पूरी हाँ सर, पूरी किट मिल जाएगी सर, आप पूरी किट अवेलेबल है, आपको बहुत जल्दी ही भिजवा दी जाएगी, चाहे पोस्ट ऑफिस से चाहे कोरियर से आपको मिल जाएगा सर किट। आप अपना एड्रेस, आपने से नंबर लिख लिया है मेरा, आप चाहे एक बार वो मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर दोबारा सभी के सामने, आप वो नंबर लिख नंबर लीजिए। है चैट बॉक्स में है, हम ले लेंगे, चैट बॉक्स में है आप तक। बिल्कुल सर, आप वहाँ चैट बॉक्स पे नंबर आप ले लीजिएगा, तो आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब आपकी और भी कोई सवाल हो आप जरूर सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने से और क्लैरिटी आती है अपने को कि क्या करना है, क्यों करना है। तो बताइए सर, कोई भी सवाल आप पूछिएगा, अभी है हमारा टाइम। अब मैं आदरणीय उमाशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ अपना प्रश्न रखें। आदरणीय उमाशंकर जी। उमाशंकर जी अनम्यूट करके सवाल करें। जी कर लिया है जी, बोलिए। उपस्थित सभी महानुभावों को सशक्त नमन वंदन। आज का योग कक्षा बहुत अच्छा रहा, और सर का उद्बोधन, इनके पिताजी का उद्बोधन जो उन्होंने दिया, हम अग्निहोत्र, हम फौज में थे उसमें थोड़ा हवन यज्ञ वगैरह करते थे, पंडित जी लोग कराते थे, मगर जिस प्रक्रिया का इसका जो लाभ मिल रहा है इतना विशेष रूप से, मालूम था 25% या 10% के नहीं, हम हर प्रत्येक पूर्णिमा को भी हमारे घर में हवन होता था, करीब 10-12 साल हुआ था, शाम को हवन वगैरह होता था, शाम के समय पर कथा का विसर्जन होता था। इसका इतना विशेष पूर्ण रूप से लाभ मिलता है, इसके बारे में मतलब अभी पूर्ण जानकारी हुआ, इसे 10-15-20% मालूम था। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया जो होता है, हमारे सवेरे शाम को सिर्फ घी के दीपक जलाते हैं, मतलब सूर्यास्त के समय पर और सूर्योदय के समय पर। मगर जिन्होंने अभी बताया कि गाय के गोबर के कंडे पर अगर हम चावल को घी में करके दूध आना ही अगर हम आहुति करते हैं तो उससे विशेष प्रकार की जो गैस निकलती है, जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय पर निकलता है, जो कि मनुष्य रूपी परमात्मा जो हैं उनसे विशेष लाभ मिलता है। तो इसके बारे में बहुत बहुत जानकारी हुआ, और आज करके जितने भी हमारे युवा वर्ग भटक रहे हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या अभी 8 से 10 बजे तक सोने वाले जो प्रक्रिया है, तो ये जो सवेरे अमृत जो बेला है, अमृत के समय पर जो हवन यज्ञ करने के लिए सर ने बताया, इनके पिताजी ने बताया, उससे वो लोग वंचित हो रहे हैं। और वंचित होने के बावजूद भी इसका जो प्रक्रिया हो रहा है समाज में, कि थोड़े थोड़े से बात में बच्चे लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं और खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, या निगेटिव सोच अपने माता पिता को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो इस तरीके से जो भावना है उस चीज से वंचित है, तो उनके इससे विशेष अगर लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो लोग नई वर्ग हमारे साथ में शेयर करें या उस बात को मान जाए। मगर एक काल जो है, अच्छी बात हमारे बच्चों के मन में चाहे किसी के मन में भी अच्छा बात आने नहीं देता है। हम इतना दिन से जुड़े हुए हैं योगाहार से, तब जाकर के कुछ न कुछ अच्छी प्रकार से कुछ न कुछ सीख रहे हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आज का जो उद्बोधन हुआ, और बहुत हमारे कल्याण लायक हम शेयर करते हैं, बशर्ते कि 10 आदमी 20 आदमी को बताते हैं तो 1 या 2% आदमी कुछ न कुछ थोड़ा सा अनुभव करते हैं या सोचते हैं कि नहीं हाँ करना चाहिए।
काल जो है उसके ऊपर नहीं होने देता, उन लोगों को ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आज का उद्बोधन इस प्रकार से सर का, या अभी बोल रहे थे कि ठीक है हमारी मम्मी का आ जाए, उस चीज का विशेष कम से कम 1 माह में ऐसा उद्बोधन हुआ जाए तो थोड़ा सा उस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। हम उनको बच्चों को भी इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वक्त, और बहुत बहुत सद्भावना, प्रणाम जी। ओम। जी ओम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मेरा हैंड्रिच का वो बटन खराब हो गया, तो मैं ये आदरणीय जो जिन्होंने हवन से अपनी एपिलेप्सी अच्छी की है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने एपिलेप्सी के लिए इस समय चावल के अलावा घी के चावल और घी के अपना गोबर के कंडों के अलावा और कुछ सामग्री डाली थी क्या? नहीं भैया, और कुछ भी नहीं डाला गया था, केवल चावल और गाय का घी लगा है। अच्छा, उसी से एपिलेप्सी अच्छी हो गई? हाँ, उसी से अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यही जानकारी आपने सदन में दी, तो इससे बस आप जो भी नियमित करें, दोनों टाइम करें, पेशेंट को बिठाएं। हाँ, बस वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ये और कोई औषधि डाली क्या? नहीं, कोई औषधि नहीं डाली, जो आपकी दवा चल रही है वो लेते रहें, एकदम से बंद नहीं करें उसे। अच्छा, जो भी इलाज चल रहा है वो कंटिन्यू रखें। फिर जब आपको लगने लगे कि हमें बेनिफिट हुआ है तो धीरे धीरे करके या डॉक्टर से राय लेके बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर से राय लिए बगैर नहीं करें। नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। ओम प्रणाम। बने सिंह आर्य जी, आप अपना प्रश्न करें। जी प्रणाम सदन को। आप लोगों ने जैसे गौ माता के कंडे से यज्ञ करने का जो विधान बताया, उसमें इसमें भैंस का गोबर का कंडे ना लेना है, ऐसा आपने बताया उसमें, है ना? हमारे मालवा क्षेत्र में क्या होता है कि अधिकतर हम जैसे शादियों का सीजन है या कुछ भी घरों में कंडे ही उपयोग होते हैं, उसमें भैंस का गोबर भी सम्मिलित रहता है और गौ माता का भी सम्मिलित रहता है। तो कुछ भोजन बनाने की विधियों के ऊपर भी आपने ऐसा रिसर्च किया है क्या आदरणीय? नहीं, ऐसा कोई रिसर्च हमने नहीं किया, लेकिन यज्ञ के लिए कंपलसरी होता है कि यज्ञ जो है वो गाय के गोबर के कंडों से ही किया जाता है, और गाय का घी, ये 2 चीजें जरूरी होती है किसी भी यज्ञ को करने के लिए। लेकिन उस पे हमारी कोई रिसर्च नहीं है कि उस कंडों से जिनसे खाना बनाते हैं उस पे हमारी कोई रिसर्च नहीं है। जी। अभी जयपुर में होने वाला आयोजन जो हो रहा है गो महाकुंभ के, उसके बारे में आपको जानकारी है ना? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। वही मैं मैंने कल पढ़ा है सर। यदि हमें वहाँ स्टॉल मिल जाए, यदि आप चाहें तो सर हमें स्टॉल दिलवा दें उसके अंदर, वो हमारे जयपुर में ही है। तो क्या होगा, स्टॉल में हमारा अग्निहोत्र का जो हम बताते हैं ना सर, वहाँ फिजिकल लोगों को बता पाएंगे, लेकिन स्टॉल कैसे मिलेगी वो मैं अभी आइडिया नहीं है। ये मई एंड से लेके जून में हो रहा है, वो इतना पता चला मुझे कि 29 मई से 30 मई से 2 जून तक है। और आपका नंबर मेरे पास आ गया तो मैं आज ही आपको इसके बारे में, स्टॉल लगाने के बारे में अवगत कराऊंगा। जी ये सर। और चूंकि सर ये हम लोग कुछ अर्न नहीं करते इससे, तो हमारा निवेदन ये है कि हमें स्टॉल यदि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, क्योंकि हमारा काम क्या है, सेवा वाला काम है। एक्चुअली हमारा कार्य सेवा कार्य है, तो हमें चाहते हैं कि हमें स्टॉल वहां मिले और हम लोग वहां पर मतलब कहीं कोई चार्जेस नहीं है उसके अंदर, तो हमसे कोई चार्ज भी ना लिया जाए स्टॉल के लिए, और हम सबको वहां बताएं सर 3 दिन तक। ये हमारा सर निवेदन है सर आपसे। स्टॉल लगाने का चार्जेस तो नहीं रहेगा, पर जी आदरणीय, मैं आपको मिले। जी मैं आदरणीय आपको सेशन के बाद डिटेल भेज दूंगा, उसको मैं पूरा। ठीक है सर, आपका नंबर आपका रहना कहाँ का है? सर एक्चुअली हम लोग जयपुर के हैं। हम लोग आराम से जयपुर में त्रिवेणी नगर में हमारा घर है, गोपालपुर बाईपास के अंदर हमारा घर है, तो वहाँ हम लोग रहते हैं। और मैं अभी जॉब में हूँ। हम लोग यहाँ बैंगलोर में है, तो जयपुर भी घर है, बैंगलोर भी घर है और बॉम्बे भी घर है। हमारे 3 घर है एक्चुअली, तो तीनों अलग अलग रहते हैं मतलब। लेकिन जयपुर जो हमारा मेन घर है, तो वहां से हम स्टॉल लगा सकते हैं जाके अपने विद्याधर नगर के अंदर। जो भी 30 मई से 2 जून तक स्टॉल रहेगा, उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम आ सकें और सबको बता सकें। आदरणीय दिनेश जी सहवाल, आप अपना प्रश्न करें। सहवाल जी। जी आदरणीय मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये इस बात की खुशी है कि युगाहार में संपूर्ण अग्निहोत्री परिवार सम्मिलित है। Yes, sir. और
और अग्निहोत्र वास्तव में कितना लाभदायक है, ये मैंने भी अनुभव किया है अपने जीवन में। हमारे परिवार में भी हमारे दादाजी और अन्य लोग अग्निहोत्र करते थे। और बहुत बढ़िया। साथ में डॉक्टर आर के पाठक जी हैं, वो भी एक बार हमारे घर आए थे और वो कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में ही बड़े पद पे थे। उन्होंने सबसे पहले जब हम हमारे स्कूल में आए, फिर घर पे आए, तो स्कूल में भी बताया कि किस तरह से अग्निहोत्र करते हैं। और उन्होंने तो कई प्रयोग, जो बाग बगीचे, यहाँ तक ने हमने अपना संतरा, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में माल्टा कहा जाता है, वहाँ पे कुछ बीमारी हो रही थी, तो वो भी एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हमने किया। तो जब पेड़ पौधों में परिवर्तन हो सकता है, वो लाभ ले सकते हैं, तो निश्चित ही ये मनुष्यों के लिए भी और समूचे वातावरण के लिए ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सिंगोरिया जी का कि आपने संपूर्ण परिवार को आज दर्शन हमें करवाया। और आदरणीय आप सभी को प्रणाम, पुनः प्रणाम। थैंक यू सर। योगाहार के नाम से या मुन्नीलाल भाई साहब या रंजना बहन जी, कौन है हैंड रेज है, कृपया प्रश्न करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूरे अग्निहोत्र परिवार को, योगाहार परिवार की ओर से कोट कोट प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आदरणीय भ्राता जी जब अपना मार्गदर्शन दे रहे थे, अग्निहोत्र पर बता रहे थे, तो ऐसे जो है आभास हो रहा था कि वाकई में जो है इसका परिणाम, चूंकि आपने भोपाल की घटना को लेकर के और कानपुर और ये विशेष जो रिसर्च हुआ है उसका प्रमाण आया है, डॉक्टरों ने उसका भी प्रमाणित किया है कि अग्निहोत्र से जो है हमारा खेती में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में निश्चित उसका पॉजिटिव प्रभाव दिख रहा है, पड़ रहा है। तो एक जैसे अभी हमारे योगाहार कार्यक्रम में और पहले भी हमारे अग्निहोत्र पर चर्चा की गई। हमारे पतंजलि से परम पूज्य यज्ञदेव जी महाराज जी जो लगातार यज्ञ कराते हैं, उन्होंने बताया था। और हमारे जो कीटनाशक हैं, जो हम जहर अपने खेती में उपयोग कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम अग्निहोत्र करते हैं हमारे किसान भाई, हमारा सवाल है कि कभी कभी सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का वैसा नहीं दिखता है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से हमें समय का पता पड़ जाएगा, हम उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा है कि जैसे ये पूरा वैज्ञानिक है, तो हमें नहाने धोने की आवश्यकता इसमें है या नहीं है, पहला सवाल। जरूरी नहीं है कि अग्निहोत्र नहाकर ही किया जाए। यदि हमको आदत है सुबह जल्दी उठने की और हम नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अग्निहोत्र इसलिए नहीं छोड़ना है कि हम नहा नहीं पाए हैं। बिना नहाए अग्निहोत्र किया जा सकता है। जी जी। तो जैसे जब समय होता है, हम जो है सुबह शाम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हम अग्निहोत्र करने की विधि आपने बता ही दी है, और आगे भविष्य में भी हम लोग जानेंगे। और निश्चित हम सभी जो योगाहार में सदस्य जुड़े हैं वो अग्निहोत्र करना शुरू करेंगे, ऐसा हम लोगों का, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे घर में जो वातावरण बनेगा वो जो है स्वस्थ वातावरण, और खेती में भी हम लोग खेत पर भी करने का हम सोचेंगे। तो निश्चित हमारे यहाँ गाय है, और गाय का, देसी गाय के गोबर के कंडे हैं, जिनका हम प्रयोग करके अग्निहोत्र करेंगे। आप सबको आप सबने मार्गदर्शन दिया, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद। ये जो मैं कंडे पे भोजन बनाने की बात कर रहा हूँ ना, हमारे परिवार में जो कथा का आयोजन है आज, तो यहाँ पर ये ना बापले बन रहे हैं ये पे, और इसी को ये कंडे के ऊपर अभी तैयार किया जाएगा यहाँ पे। ये प्रणाली मराठे जी, आपका हैंड, प्रणाली मराठे जी, सदन को सादर वंदन प्रणाम। और आज नवीन जी आपने जो बहुत सुंदर सर्वांग सुंदर हमें मार्गदर्शन किया अग्निहोत्र के बारे में, बहुत ही सुंदर हुआ और प्रेरणा हुई। बहुत बार हमारे मंच पर, योगाहार मंच पर अग्निहोत्र के बारे में मार्गदर्शन हुआ है। प्रयास है कि इसका बहुत प्रचार प्रसार हो और ये भारतीय संस्कृति में ये जो अत्यावश्यक चीज है वो ज्यादा से ज्यादा फलीभूत हो जाए। आज का आपका मार्गदर्शन तो बहुत ही सुंदर हुआ है, और आपके सब परिवार का दर्शन ही बहुत ही आश्वासक। आपके इस प्रयास से
ये क्रांति हो जाए और ये जो प्रयास है अग्निहोत्र का वो बहुत जगह फैला जाए, ऐसी मनोकामना के साथ प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद। अशोक भैया आपका हैंड रेज है पर 8:01 हो गए, शीघ्रता से अपनी बात रखें और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कहीं घूमते फिरते भी इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो इसका जो टाइम है फिक्स, क्या इसका पूरा किट साथ लेके जाके अग्निहोत्र कर सकते हैं क्या है? पूरा किट रख के झोले में रख के सामान ले जाके वो टाइम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप अग्निहोत्र कहीं भी कर सकते हैं। अग्निहोत्र के टाइम टेबल का एक लिंक है जो ऐप डेवलप्ड है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उस ऐप में यदि आप जहां भी हैं, जिस भी लोकेशन पर आप उस समय पे प्रेजेंट हैं, वहां की लोकेशन का आपको सनराइज और सनसेट का टाइम मिल जाएगा उस ऐप के थ्रू। तो उसमें आपके ऑटोमेटिकली मोबाइल की लोकेशन को वो पकड़ता है और अकॉर्डिंगली वो आपको सनराइज और सनसेट का टाइम बता देगा। और आप अग्निहोत्र का किट अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। हम भी अपने साथ कैरी करते हैं, जहां भी पॉसिबल होता है हम अग्निहोत्र करते हैं, और आप उस लोकेशन पे अग्निहोत्र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने मिनट का रहता है अग्निहोत्र, कितनी देर करना चाहिए? अग्निहोत्र मंत्र एक ही बार उच्चारण किया जाता है। जो अग्निहोत्र का मंत्र है वो एक ही बार उच्चारित किया जाता है, जिसको उच्चारण करने में हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि अग्निहोत्र की तैयारी करने में करीब 5 मिनट पहले हमें पात्र में अग्नि तैयार करनी होती है, तो ओवरऑल ये मानिए कि एक जने के लिए करीब 8 से 9 मिनट का टाइम तो लगता है। करीब 10 मिनट मानिए हम, 10 मिनट का समय हमें लगता है, क्योंकि पात्र गर्म भी रहता है और जो गैसेस निकलती है उस एनवायरनमेंट में हमको 2-3 मिनट बैठना चाहिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हुए और हमें जो डीप ब्रीथिंग के थ्रू उन गैसेस को इनहेल करना चाहिए, जिससे कि हमें उन गैसेस का फायदा मिलता है। तो अग्निहोत्र का मंत्रोच्चारण करने के बाद भी हमें 2-3 मिनट उस वातावरण में बैठना चाहिए। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हमारे मुख्य अतिथि नवीन जी और उनके परिवार के साथ हमने अग्निहोत्र की संपूर्ण जानकारी सुनी, उनके अनुभव सुने, एपिलेप्सी पर जो उन्होंने विस्तार से अपने घर पे जो उन्हें लाभ हुआ उसके बारे में बताया। तो निश्चित रूप से हम सभी आशा करते हैं कि ये जो अग्निहोत्र है, और किसी का कुछ पैसा नहीं लग रहा, सबसे अच्छी बात ये कि आपका कुछ नहीं लग रहा, आपको सिर्फ समय देना है और समय देके एक विधि पूर्वक आपको इस कार्य को संपन्न करना है। तो हम अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो आज हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं संपूर्ण जैन परिवार का कि आपने बहुत सुंदर समय, पूरा समय परिवार ने हमें दिया, इस योगाहार परिवार को दिया। तो आपका हृदय से अभिनंदन, आभार। ईश्वर आपको इस सत्कार में आगे बढ़ाते रहे। आप लगातार ऐसे